हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंस स्टडी सर्कल। आज हम लोग जो है वो देखेंगे कि अलग अलग पोजीशंस पे जब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है बाय यूजिंग रूल्स ऑफ ट्रेसिंग इमेजेस। ठीक है, कि कहाँ पे हो रहा है इमेज फॉर्म, क्या उसका पोजीशन है इमेज का और क्या नेचर है इमेज का। तो सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था कि रूल ऑफ ट्रेसिंग इमेजेस, कितने रूल्स है, 4 बेसिकली रूल्स है, और उन रूल्स के जरिए, उन रूल्स के हेल्प के जरिए आज हम लोग जानेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रख रहे हैं एक कॉन्केव मिरर के सामने, तो इमेज कहाँ कहाँ पे बन रहा है, इमेज का क्या नेचर है, इमेज का क्या साइज है, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो इस चीज को देखने से पहले हम लोग एक बारी रिकॉल कर लेते हैं रूल्स कि क्या क्या रूल्स थे इमेज के ट्रेसिंग करने के लिए। तो जैसा हमारा टॉपिक बता रहा है आज का कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर बाय यूजिंग रे डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि रूल जो है इमेज ट्रेसिंग का वो कैसे। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं रूल्स। तो क्या क्या रूल्स है एक बार जल्दी से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सपोज ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोगों ने पोल माना और इस पॉइंट को हम लोगों ने फोकस माना। तो जितना डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में है, सिमिलर इतने ही इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग फिर यहां पे मानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रूल से। तो पहला रूल, फर्स्ट रूल ये है कि अगर रे जो है पैरेलल हो, इफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर वो कहां से गुजरती है, वो रे फोकस से, इट पासेस फ्रॉम फोकस। दिस इज माय रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है हम लोगों का कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर से पास करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। ये हो गया रूल नंबर 3। एंड लास्ट रूल कि अगर एक रे ऑफ लाइट जो है पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, सपोज एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल मेकिंग सम एंगल थीटा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्रिकली पास कर जाता है। तो दीज आर द बेसिक्स और यू कैन से द 4 बेसिक्स रूल फॉर ट्रेसिंग इमेजेस। अब इन्हीं चारों रूल के जरिए हम लोग जो है अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कर्व मिरर और मोर स्पेसिफिकली कॉन्केव मिरर के जरिए कहां कहां पे इमेज बन रहा है, इमेज का क्या नेचर है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला कहां कहां पे पोजीशंस होते हैं ऑब्जेक्ट का। तो पहला पोजीशन है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी कहने का मतलब है एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। दूसरा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो डिस्टेंस है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तीसरा पोजीशन कहां है? तो एट सी, सी पे। चौथा बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। पांचवा फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं फोकस पे तो कहां पे इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, क्या नेचर होगा, ये सब। और छठा बिटवीन फोकस एंड पोल। तो सबसे पहले इन सब पोजीशंस को, या ये जो बोल रहे हैं कि ये सब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये पोजीशंस कहां कहां पे है एक मिरर का हेल्प लेके। लेट अस कंसीडर दिस इज अ कॉन्केव मिरर। ठीक, तो ये हमारा पोल हो गया, ये हो गया फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन्फिनिटी मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज डिस्टेंस पे है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटी। ये हमारा एक रीजन हो गया एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट दूसरा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के रीजन को हम लोग या तो इसको बोलते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी एंड सी, और यू कैन ऑल्सो राइट एज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तीसरा
जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो कहाँ है, खुद सेंटर पे एट सी। अब ये जो रीजन है सी और एफ के बीच में, ये हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ। फिर एक और पोजीशन एफ पे, अगर ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने दिखा रखा है इस एरो के माध्यम से, तो ये क्या हो जाएगा एट एफ। और ये जो रीजन है एफ और पी के बीच में, यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा था, तो दिस पोजीशन इज बिटवीन एफ एंड पी। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख के, और विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ ट्रेसिंग रेज हम लोग इमेज निकालते हैं। तो पहला पोजीशन हम लोग देखते हैं। पहला पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी का क्या मतलब है? इंफिनिटी का क्या, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने मार्स पे रखा और वहां से फिर इमेज यहां ट्रेस कर रहे हैं एक सिंपल मिरर से? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर फोकल लेंथ हमारा कॉन्केव मिरर का, लेट अस कंसीडर 10 सेंटीमीटर हो, तो ऑब्जेक्ट 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर दूरी पे रखा हो, मतलब विथ कंपैरिजन टू द फोकल लेंथ अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो लार्ज है, बहुत ज्यादा है। तो वहां से जो रेज आ रही हैं उसको हम लोग मानते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो हम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट विच आर एट लार्जर डिस्टेंस और यू कैन से एट इंफिनिटी, जो रे आते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल। तो हम लोग कंसीडर करते हैं 2 पैरेलल रेज, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। तो नाउ रेज जो आएंगे वो आएंगे पैरेलल। तो ये पैरेलल रेज आए आफ्टर रिफ्लेक्शन, हम लोग जस्ट जानते हैं रूल के जरिए कि अगर रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होते हैं, फोकस से। तो ये कहां से पास हो जाएंगे, ये रे ऑफ लाइट ये फोकस से पास हो जाएगा। चलो बढ़िया। एक और रे, अब क्योंकि हमको तो ट्रेस करना है इमेज, तो इमेज बनाने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 रे होने चाहिए जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे, और या फिर अपियर्स टू इंटरसेक्ट करे। तो नेक्स्ट एक और रे ऑफ लाइट लिया हमने जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। अगेन रूल लगाते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से गुजरेगा, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है और फोकस से गुजरेगा। तो हमारे पास क्या आ गया यहां पे कि एक रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, फोकस पे। अब 2 रे ऑफ लाइट आ गया, और भैया ये तो मीट कर रहा है, तो यानी इमेज कैसा बन गया, रियल। ठीक, तो सबसे पहला चीज कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका पोजीशन। तो पहला पॉइंट हम लोग यहां पे देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज का पोजीशन। तो पहला पोजीशन कहां पे है इमेज का, जब ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बन रहा है एट फोकस, यानी फोकस पे। ठीक, दूसरा नेचर क्या है भैया, नेचर क्या है, रियल है कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है कि वर्चुअल है, नेचर देखते हैं। नेचर जो है ये रियल है। क्यों रियल, क्यों, क्योंकि एक्चुअली 2 रे ऑफ लाइट यहां पे मीट कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द इमेज, इमेज का क्या साइज है, साफ दिख रहा है कि ये एक्चुअली में बहुत छोटा पॉइंट, ठीक है, तो साइज क्या हो जाएंगे, पॉइंट साइज। अब ये किसकी बात हो रही है, ये इमेज की बात हो रही है कि इमेज का क्या पोजीशन है, इमेज का क्या नेचर है और इमेज का क्या साइज है। तो पहला कंडीशन हम लोगों ने देख लिया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज जो फॉर्म हो रहा है फोकस पे, रियल और बहुत ही छोटा मतलब हाईली डिमिनिश्ड, और यू कैन से पॉइंट साइज। किसके कंपैरिजन में, तो विथ कंपैरिजन टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अगर मेरा जो है बियॉन्ड सी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी कहने का मतलब है बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रूल लगाते हैं, एटलीस्ट हम लोग 2 रे लेंगे, उसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे, रिफ्लेक्ट करवाने के बाद जहां वो रिफ्लेक्ट रे क्रॉस किया, मीट किया या अपियर्स टू मीट किया, वही पॉइंट मेरा क्या होता है, इमेज। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट लेंगे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रे ऑफ लाइट हो गया पैरेलल ले लिए, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से गुजरेगा, ये गुजरेगा फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो हाँ, रे ऑफ लाइट
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। दूसरा क्या कर सकते हैं भाई, हमको तो इमेज निकालना है तो एटलीस्ट 2 रे चाहिए, एक और रे ले लेते हैं। ये इससे तो बहुत सारे रेज निकल रहे हैं, एटलीस्ट 2 रेज चाहिए, तो एक रे ले लेते हैं जो हमारा सेंटर से गुजरे। तो लेट अस कंसीडर अनदर रे। अब वो मेरा कहां से गुजर रहा है, वो मेरा गुजर रहा है सेंटर से गुजरा 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 और ये हो गया सेंटर से गुजर गया। अब रे जब गुजरा सेंटर से तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन, ऑब्वियस सी बात है। रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या होगा भैया, तो जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जा रहा है इन द सेम पाथ। ये तो रूल हम लोगों ने देखा। तो आखिर कहां पे कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, कहां, पोजीशन बिटवीन क्या, सी एंड एफ। ये हमारा हो जाएगा ए डैश और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है और यू कैन से बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, तो इमेज कहां बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक, रियल है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि दोनों रे मीट कर रहा है, आपस में मिल रहा है, इट बिकम्स रियल। और नेक्स्ट साइज क्या है, साइज जो है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, दिख रहा है डायमेंशन स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। एंड नेचर क्या है, रियल। ठीक, तो हम लोग सबसे पहला चीज इसमें देखते हैं पोजीशन। तो यहां पे जो हम लोगों को पोजीशन मिलता है, पोजीशन ऑफ व्हाट, पोजीशन ऑफ इमेज, क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक, नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड उल्टा है। ठीक, और साइज क्या है, साइज जो होगा वो होगा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है एट सी। अब हम लोग सी पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यानी सेंटर पे रख रहे हैं, तो फिर इससे 2 रे लेंगे। पहला, लेट अस कंसीडर ए रे विच इज पैरेलल टू किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन फोकस से। तो कहां से गुजरेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द फोकस। ठीक है, तो फोकस नहीं लूज करना है, ठीक है, तो फोकस से गुजरेगा। अब नेक्स्ट, तो ये एक बात हो गया। दूसरी बात अब क्या है, हाँ, तो अब नेक्स्ट एक और रे दे देते हैं। सपोज वी कंसिडर ए रे विच पास फ्रॉम द फोकस। ठीक है, चलो ठीक है भैया, फोकस से पास किया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हम लोगों ने देखा, इट बिकम्स व्हाट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे आए मजेदार बात, मजेदार बात ये क्या हुआ कि दिखा कि ये जो कट कर रहा है ये भी सी पे ही कट कर रहा है। रे ऑफ लाइट जो है वो जो कट कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहां, सी पे। तो यहां जो इमेज बनेगा, तो इमेज भी कहां बन रहा है, एट सी पे ही इमेज बन रहा है। और डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन भी दिख रहा है सेम, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसी के साइज का इमेज भी फॉर्म हो रहा है। तो पोजीशन कहां हो रहा है इमेज का, सी पे। साइज क्या है, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों भैया रियल, क्योंकि दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रहा है। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज पोजीशन, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये क्या हो गया हमारा, एट सी पे ही। दूसरा, नेचर की अगर बात करें, नेचर की बात करें तो नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और फिर अगर हम लोग साइज की बात करें तो साइज क्या हो जाएगा, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो ये सारी बातें हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पोजीशन है वो है, अब हम लोगों ने सी तक देख लिया है, अब क्या होगा, सी और एफ के बीच में। तो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, यहां देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कहां रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में। तो सबसे पहला एक रे ऑफ लाइट हम लोगों ने कंसीडर करा। तो एक रे ऑफ लाइट, सपोज एक रे ऑफ लाइट हम लोगों ने पैरेलल लिया, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लिया। ठीक, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे कहां जाए, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द फोकस। नेक्स्ट, अगर हम लोग एक और रे ऑफ लाइट ले और वो कुछ एंगल, सपोज
ये थीटा एंगल बनाया और ये कहां इंसिडेंट किया, पोल। ये जो थीटा एंगल है ये प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल रे ऑफ लाइट बनाया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगा, हाँ, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो रे ऑफ लाइट कट कहां हो रहा है, बियॉन्ड सी, तो ये हमारा जो होगा ये हमारा बन जाएगा इमेज, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं कि रियली में दो लाइट एक्चुअली मीट कर रहा है, कहां मीट कर रहा है, तो सी के पीछे, ठीक। व्हाट अबाउट द नेचर, तो रियल है और इन्वर्टेड है, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, साइज क्या है, तो यहां से हमको साफ दिख रहा है कि द डायमेंशन और यू कैन से साइज जो है इमेज का वो लार्जर है, किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। तो चलिए इन सब चीजों को लिख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज, पोजीशन कहां हो रहा है, पोजीशन आ रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी। नेचर क्या है इमेज का, नेचर है हमारा रियल एंड इनवर्टेड, ठीक। और नेक्स्ट साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से लार्जर साइज है। नेक्स्ट जो पोजीशन है, अब फोकस पे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पोजीशन क्या है। देखिए तो यहां पे ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकस पे, तो फोकस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग सबसे पहला ट्रेसिंग इमेज के लिए रूल लेते हैं। तो सबसे पहला एक रे ऑफ लाइट लिए विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो कहां से गुजरेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोकस से गुजर गया, नेक्स्ट फिर से अगेन एक रे ऑफ लाइट हम पोल पे इंसिडेंट कराए, मेकिंग सम एंगल थीटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और ये क्या हो रहा है, जो ये देखिए, तो ये जो है ये अगेन थीटा, ये जो रेज है पैरेलल। तो पैरेलल कहने का मतलब है कि इमेज कहां बन रहा है, बहुत दूर, एट इन्फिनिटी। अब क्या नेचर होगा, रियल होगा, ठीक है, और इन्वर्टेड। और नेक्स्ट अगर साइज की बात करें तो हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। तो इस पे बात करते हैं हम लोग, तो लिखते हैं सबसे पहला पोजीशन ऑफ इमेज, तो कहां बन रहा है पोजीशन इमेज, तो एट इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट नेचर, नेचर की अगर हम लोग बात करें तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की बात करें तो साइज क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। तो ये जब फोकस पे थे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा तो ऐसा हम लोग, और ये सब जो हम लोग नेचर, साइज या पोजीशन ऑफ इमेज, ये सारे के सारे चीज हम लोग रूल्स के जरिए ही निकाल पा रहे हैं, रूल्स ऑफ ट्रेसिंग इमेज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अब कहां है, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो अब फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो रखा है, ये ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला क्या करते हैं, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लेते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से गुजरेगा, फोकस से, इट पासेस फ्रॉम फोकस। नेक्स्ट दूसरा पोल से, ठीक है। अगेन अगर ये थीटा एंगल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल थीटा से ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अब हम लोग देखते हैं इधर, यहां कोई चांसेस है रे, रिफ्लेक्टेड रे का मिलने का, कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों रे को हम लोग बैक ट्रेस करते हैं तो हम लोगों को ऐसा दिखता है कि बैक ट्रेस करने पे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि ये दो रे एक्चुअली अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट। अब ये जो अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट है तो यही हमारा क्या बन गया, इमेज, ठीक है। एंड दैट इज ए डैश एंड बी डैश, ठीक। तो अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली में ये रे मीट तो कर नहीं रहा है, हम लोग बैक ट्रेस करके इस दो रे को मीट करवाए हैं। तो जो नेचर होगा वो मेरा कैसा नेचर होगा, इट इज नॉट रियल, इट इज वर्चुअल। और वर्चुअल है और क्या है, इरेक्ट, सीधा है, ठीक। तो कहां पे बन रहा है, पोजीशन, सबसे पहला कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, तो पोजीशन जो है वो कहां है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक। नेक्स्ट चीज जो हम लोग देख रहे हैं, नेचर, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड वर्चुअल
एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज जो है, ये साइज साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये चीज, ये तीन चीज है। अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को अगर रखें तो इमेज हमारा वर्चुअल बनता है, ठीक है, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो उसका साइज होगा वो होगा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और जो भी इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये भी देख लेते हैं, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सपोज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को ले रखा है, सपोज लेट अस कंसीडर ये पैरेलल है, पैरेलल टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस ए बी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये जो है ये कहां से पास करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया। सपोज ये इसका हम लोगों ने पोल मान रखा है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ, हाँ इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करके लेट अस कंसीडर दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसा अपेयर होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, हाँ ये ऐसा कि इट डाइवर्स फ्रॉम द फोकस, ठीक। नेक्स्ट एक रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट किया थीटा एंगल पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी थीटा। अब दोनों को, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट ऐसा करेंगे तो ये हम देख पा रहे हैं कि इमेज जो है वो कहाँ पे बन पा रहा है, इमेज यहाँ पे, दिस इज ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये हमेशा किधर बनेगा, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल और स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सारी बातें आज जो हम लोग सीखे हैं, जाने हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रूल्स ऑफ ट्रेसिंग इमेजेस रे डायग्राम से, और अलग अलग कंडीशन में हम लोग इमेज को देखें जब हम पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का अलग अलग जगह रखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।